पोम्पई कॉलेज, एकला मंगलुरु, कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये कावेरी व्याख्यान माला की शुरुआत की गई है। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी सर, स्पष्ट रूप से आ रही है। तो डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी जो पोम्पई कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि हम एक ऐसे व्याख्यान माला की शुरुआत करें जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो विद्वत वृद्ध हैं हिंदी दुनिया के, उनको एक एक करके इस पटल पर लाया जाए, उनसे निवेदन करके, और इस गंगा और कावेरी की जो सरिता जैसे प्रवाहित हो रही है, वैसे ही ज्ञान की सरिता को प्रवाहित करने का यह उपक्रम शुरू किया गया और सफलतापूर्वक 5 व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं। ये 6वां व्याख्यान है, सितंबर महीने का पहला व्याख्यान है। हमारे साथ जो प्रतिभागी गण जुड़ रहे हैं लगातार, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फिलहाल बोलिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का चिंतन हम लोगों के मस्तिष्क में आया। 5 व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं और मैं एलबीएस कॉलेज गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम को और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के जो नए प्राचार्य अभी जिन्होंने कार्यभार लगभग 1 सप्ताह पहले लिया है, प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, जो अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें सबसे पहले प्राचार्य पद का दायित्व संभालने के लिए, प्राचार्य पद पर आसीन होने के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आज उनका हमें शुभकामना वक्तव्य मिलेगा। पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय, जो कि उन्होंने भी जल्दी ही कार्यभार ग्रहण किया है, डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है और वो जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी। सर, आज डॉक्टर जयशंकर जी ने शुभकामना दिया। Today, just 2 days back, I assumed the chair of principal of Pompey College, Aikala. Thank you, sir, for your best wishes. सबसे पहले आपसे मैं एक माफी मांगूंगा। Today I speak in English. आने वाले दिनों में मैं हिंदी में आपके साथ वो बातचीत करने के लिए कोशिश करूंगा। Today you have organized, it is the 6th lecture series of Ganga Kaveri व्याख्यान माला। आज का वो रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मिथिलेश शर्मा और the organizers of the lecture series, Dr. S. Manjunath जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इनके साथ और डॉक्टर वंदना सरस्वत प्रिंसिपल SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा यूपी है, और डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी सेंट वीएस डिग्री कॉलेज गोंडा यूपी. So first of all, I congratulate
the organizers who have taken very keen interest to organize this lecture series, Vyakyanmala, not one day or 2 days or 3 days program. It is a weekly continuous program. We have taken a very great initiative. As my observation, definitely this lecture series has multiple benefits. All over India, there are many beneficiaries of this lecture series. The first thing what I understood at present, now all over India we are talking about Ek Bharat or Shresth Bharat. I think to promote this slogan, initiative, to inculcate, we are one, we are together. This lecture series is very meaningful from this point of view. The other objectives of this lecture series, definitely it will help, particularly to the professors who are working in various colleges, writers, poets, novelists, drama artists, to exchange their views each other. Definitely it will enhance our knowledge. We will be more academic from also. So from all these reasons, I suppose you have organized this program. Really, it is a very meaningful program, as I told you, particularly from the point of view of Ek Bharat, Shresth Bharat. We are all one. So wish you all the best. I request all the participants, let us take this lecture series very, very positively. Let us enhance our knowledge, and I thank Dr. S. A. Manjunath, the President of Mangalore University Hindi Adhyapak Sangh, Vihas HOD of Hindi Bombay College, Aikala, and Dr. Jayashankar Tiwari, Associate Professor, Department of Hindi. You have taken a keen interest to organize this series. Wish you all the best, and thank you for giving the opportunity to be a part of your series. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद प्राचार्य महोदय। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के नए कार्यभार ग्रहण करने वाले प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी ने इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला को अपनी शुभकामना दी और उन्होंने इस व्याख्यानमाला की मूल्यवत्ता को प्रकट किया। हम उनके आभारी हैं। इसी क्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वंदना सरस्वत मैडम को मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस वेब मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, सभी शोधार्थी, विद्यार्थी, उन सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज हम लोग इस वेब मंच के माध्यम से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का जो भगीरथ प्रयास का बेड़ा आयोजक मंडल ने लिया है, बहुत सराहनीय है और बहुत सफल है। ये इसी से प्रकट होता है कि इस व्याख्यान माला का छठा पुष्प अपनी सुगंध बिखेरने को आज हम लोगों के बीच में है और अभी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से हम उसकी अनुभूति करेंगे। इस व्याख्यान माला के लिए जो आयोजक मंडल हैं और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी को प्राचार्य पद ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उनका शुभकामना संदेश इसमें मिला। निश्चित रूप से इससे और अधिक उत्साह और प्रेरणा सब में भरी होगी। साथ ही इस आयोजन समिति के जो लोग हैं, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु अध्यापक संघ कर्नाटक और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के
हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के शोध केंद्र के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ अपने शिष्य के रूप में जो सहयोगी बन गए, अब ऐसे पुष्प को पाने वाले जो डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हैं आयोजक मंडल के, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके प्रयासों से, आयोजन मंडल के सभी लोगों के प्रयासों से जो एक प्रयास ये शुरू किया गया गंगा कावेरी व्याख्यान माला का, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और एक इन निश्चित सीमाओं में रहकर के भी जिन सफलताओं को उसने प्राप्त किया, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। इतने विद्वान वक्ताओं को सुनने का, उनके ज्ञान से लाभ लेने का हम लोगों को अवसर मिला। मुझे लगता है इस व्याख्यान माला के आज के और इसके बाद वाला जो अभी मिला है शेड्यूल, उसमें देखा मैंने कि जिन लोगों से हमें लगता है कि शायद कभी फोन पे भी वो लोग थोड़ा ही समय दे पाते होंगे, इतने व्यस्त हैं, इतने विद्वान हैं, उन सभी से लाभान्वित होने का हम सभी को अवसर प्रदान दिया। निश्चित रूप से ये पूरा आयोजक मंडल उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं इस व्याख्यान माला के लिए शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी आप सुन रहे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम को, जिस तरह से वो महाविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं और जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमारे इस व्याख्यान माला को मिल रहा है, हम उससे अभिभूत हैं और इस अवसर पर उन्हें प्रणाम करते हैं और इस उत्साहवर्धन हेतु आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर का जो नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इस हेतु हम उनके आभारी हैं। इसी क्रम में मैं सीधे अब विषय पर आता हूं। आज की जो हमारी वक्ता हैं डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, जो राम निरंजन झुनझुनवाला कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई में कार्यरत हैं हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर। वो एक शोध निर्देशन भी कर रही हैं, कई विद्यार्थियों को रिसर्च भी करा रही हैं और उनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें भारतेंद्र युगीन काव्य प्रवृत्तियां और दत्त द्विजेंद्र के साहित्य का अनुशीलन, भाषा के विविध रूप और संचार माध्यम पुस्तक में वो सहयोगी लेखिका के रूप में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखकर हिंदी साहित्य को एक अमूल्य कृति दी है, ऐसे डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्य साधना पुस्तक का संकलन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके शोध आलेख प्रकाशित होते रहते हैं, साक्षात्कार प्रकाशित होते रहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुदानित लघु शोध परियोजनाओं पर भी उन्होंने काम किया है। भूमंडलीकरण और हिंदी, मन्नू भंडारी की कहानियों में नारी वैचारिक असमंजस, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में वो बतौर रिसोर्स पर्सन, बतौर रिसर्चर वो लगातार सम्मिलित होती रहती हैं। आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला में उनका जो ये व्याख्यान होने जा रहा है, इस हेतु हम हर्षित हैं। और एक बात मैं और बता दूं, आज का जो विषय है कृष्ण भक्ति की परंपरा और सूरदास। यह जैसे ही जब भारत में हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जो परात्पर ब्रह्म हैं और जिनके भक्ति की एक अविरल परंपरा प्रवाहित होती रही है, जो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति परंपरा के रूप में और मुखर होती है,
महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों अष्टछाप, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रत्न सूरदास, जिन्होंने एक से बढ़कर एक पदों की रचना की है, पद की रचना की है। मैडम डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी मथुरा की रहने वाली भी है। यह बहुत सुखद संयोग है कि वो मथुरा की हैं। यह जरूर है कि वो घाटकोपर मुंबई में राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। तो आज कृष्ण भक्ति परंपरा और सूरदास पर अपना व्याख्यान, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी, जो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, और मेरे भी जो सहपाठी जुड़े हुए हैं, मेरे साथी जुड़े हुए हैं, राजेश झा मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ, जो अपने बहुत सारे व्यस्त समय में से समय निकाल कर आए। और जिस तरह आप गंगा कावेरी व्याख्यान माला आयोजक मंडल डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, एसओ प्रोफेसर हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के हैं। डॉक्टर मंजुनाथ जी अध्यक्ष हैं मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक। साथ ही डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश से। तीनों महाविद्यालयों ने जिस तरह एक संगम की जो परिपाटी हमारे सामने प्रस्तुत की और जिसके बारे में मैंने सुना, मैं सचमुच में उस संगम में आज शायद डुबकियां लगाने जा रही हूँ, भाव विभोर होने जा रही हूँ। कुछ विषय भी इसी तरह का है। आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और आप दोनों महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जो इसमें जुड़े थे इस कार्य में, आदरणीय पुरुषोत्तम सर और आदरणीय वंदना सारस्वत मैडम जी, आप सभी के ने जिस मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करती हूँ, क्योंकि हम लोग इतने भी विद्वान नहीं हैं, शायद आप जैसे एक अध्यापक हैं, लेकिन कभी बोलने का अवसर मिलता है आपके बीच और आपको हमारे बीच, तो हमें सहजता से बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपनी बात कुछ कह पाएंगे। शायद वो कुछ नई हो या पुरानी, लेकिन जो भी हमारे मनो अनुकूल जो कुछ हमें ज्ञान मिला या हमने जो कुछ सीखने का प्रयत्न किया, मैं उसको आपको सामने एक कृष्ण काव्य परंपरा और सूरदास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और पहले मैं कृष्ण काव्य परंपरा पर बातचीत रखूंगी, उसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी, समय अनुसार देखते हुए। अगर व्यापक जरूरत हुई तो व्यापकता से बोलूंगी, और समेटते हुए वो समय हुआ तो पीपीटी दिखाते हुए आगे बढ़ूंगी। तो पहले मैं अपनी बात कृष्ण काव्य परंपरा से बात करती हूँ कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो कुछ मैंने समझा पढ़ा लिखा उसके आधार पर। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी चर्चा शास्त्रों पुराणों के साथ गर्भित श्लोकों से लेकर ग्रामीण जीवन की विधियों तक फैली सदियों से चलती आ रही है। भारत के पौराणिक साहित्य एवं लोक साहित्य का एक ऐसा पात्र जो समाज के सभी वर्गों को सदियों से समान रूप में प्रभावित और आकर्षित करता रहा है। रसिकों के लिए श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, तो राजनीतिज्ञों के लिए वे कुशल कूटनीतिज्ञ हैं और सफल शासक हैं। योद्धाओं के लिए वे शूरवीर और चतुर सेनापति हैं। कलाकारों के लिए वे कला सम्राट हैं। बुद्धिजीवियों के लिए वे चिंतक और दार्शनिक हैं। संतों के लिए निष्प्रह और योगेश्वर हैं, तथा जन साधारण के लिए वे भगवान हैं। कहते हैं सागर अपने में असीम और अनंत होता है। अगर मैं बात इसे कृष्ण के लिए कहूं तो श्री कृष्ण स्वयं विविधताओं के सागर हैं। ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति महाभारत के बाद उनके जीवन में ही होने लगी थी। जो विद्वान श्री कृष्ण को केवल अध्यात्म क्षेत्र से संबद्ध परब्रह्म नारायण ईश्वर और विष्णु आदि के रूप में स्वीकार करते हैं,
वे कृष्ण को पूर्णावतार होने के कारण सर्वोच्च देवता स्वीकार करते हैं। वे कृष्ण को सर्वोच्च देवता के साथ साथ परब्रह्म और नारायण भी मानते हैं। हमारे वेदों में भी ऐसा कहा गया है। ऋग्वेद के अष्टम तथा दशम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता के रूप में भी श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। कौशिक की ब्राह्मण में कृष्णो हत दांगिरी सो ब्राह्मणानां छंदसियम तृतीयम सवनम ददर्श। छांदोग्योपनिषद में देवकी पुत्र श्री कृष्ण को आंगिरस का शिष्य बताया गया है। महाभारत में श्री कृष्ण वैष्णव सात्वत के रूप में वर्णित जहां वे गीता में स्वयं कहते हैं, मैं वैष्णवों में वासुदेव हूँ, पुराणों में नरावतार भगवान श्री कृष्ण के हमें दो रूप दिखाई देते हैं, ऐश्वर्यम कृष्ण और माधुर्यम कृष्ण। ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत उनकी लोक रक्षण संबंधी लीलाएं आती हैं, जिसके द्वारा वे दानवों का असुरों का संहार करते हैं। लोक रंजक रूप उनकी माधुर्य भावना का द्योतक है, जिसके अंतर्गत वे अपने भक्तों के अनुरंजन के लिए अनेक प्रकार की विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। संस्कृत काव्यों के अंतर्गत अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण लीलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अश्वघोष के बाद हाल रचित गाथा सत्सई यानी गाथा सप्तशती में कृष्ण, गोपी, राधा, यशोदा आज सभी का क्रम से उल्लेख और वर्णन मिलता है। यह कृष्ण का वर्णन उनके बाल रूप नटखट कृष्ण के रूप में किया गया है। भट्ट नारायण के वेणी संहार नाटक में राधा कृष्ण के रास और मान मनोहार का वर्णन भी मिलता है। इससे पता तो चलता है कि 8वीं शताब्दी में ही रास लीला प्रसंगों का वर्णन की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वन्यालोक में हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में द्वाश्रम काव्य में तथा नाट्यादर्पण अलंकार कौस्तुभ कंदर्प मंजरी कृष्ण कर्णामृत श्री कृष्ण लीलामृत आदि संस्कृत ग्रंथों के विविध प्रसंगों में कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। वैसे यह तो स्पष्ट ही है कि महाभारत के बाद विशेषकर श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की गईं, जिनमें श्री कृष्ण का चरित्र और उनकी भक्ति सहज दिखाई देती है। ईसा से 4 शताब्दी वर्ष पूर्व वृंदावन के आसपास कृष्ण भक्ति की परंपरा का वर्णन मेगस्थनीज द्वारा भी किया गया। श्री R.G. भंडारकर ने गोपाल कृष्ण की बाल लीला और गोपी लीला का मूल आभीरों के बाल देवता और बाल देवी में ढूंढा है। भंडारकर भारत में आभीरों का आगमन ईसा सन की प्रथम शताब्दी मानते हैं और गोपाल कृष्ण को ईसा सन प्रथम शताब्दी के बाद रखते हैं। इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो यह स्पष्ट है कि श्रीमद् भागवत पुराण ही कृष्ण कथा का स्रोत है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के आचार्यों में भागवत पुराण को प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के समकक्ष मानकर बहुत सारी व्याख्याएं की हैं। वल्लभ संप्रदाय में भागवत पुराण चतुष्टय के रूप में स्वीकृत किया गया है, समादृत है। 7वीं-8वीं शताब्दी में प्राकृत रचनाओं में भी राधा वल्लभ श्री कृष्ण का वर्णन देखा जा सकता है। अनेक पुस्तकों में उनकी चर्चा है। अगर डॉक्टर मैनेजर पांडे इस विकास के संबंध में भी लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी के पुष्पदंत के महापुराण में श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं की सरस व्यंजना है। प्राकृत पेंगलम में राधा कृष्ण की लीला विषयक अनेक पद उपलब्ध हैं। 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र द्वारा संग्रहित अपभ्रंश दोहों में कृष्ण लीला भी वर्णित है।
संस्कृत में 8वीं शताब्दी के पूर्व के कवि भट्ट नारायण के वेणी संहार में भी राधा और कृष्ण का उल्लेख देखा जा सकता है। इसके साथ साथ 12वीं शताब्दी तक अनेक काव्य और काव्य शास्त्रों के ग्रंथों में यत्र जहां तहां राधा कृष्ण की चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। गुजरात के विल्वमंगल लीला शुक स्वामी ने कृष्ण कर्णामृत और बाल गोपाल स्तुति नामक रचनाओं में कृष्ण लीला का वर्णन किया है। इसके अलावा गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में ही जयदेव ने गीत गोविंद द्वारा राधा कृष्ण लीला और कृष्ण के राधा वल्लभ स्वरूप को साहित्य और लोकमानस में पूर्णतः प्रचारित और प्रसारित कर दिया था। अगर हम 14वीं और 15वीं शताब्दी के बाद कृष्ण लीला का जो पूरा प्रकाश है वो लोक भाषा में दिखाई देता है। कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की कृष्ण लीला ने कृष्ण काव्य की परंपरा को विशेष रूप से प्रभावित किया। 12वीं शताब्दी में ही संत ज्ञानेश्वर के गुरु विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में त्रिलोचन, नामदेव और ज्ञान देव जैसे भक्त उत्पन्न हुए। उन्होंने कृष्ण एवं उनकी पटरानी रुक्मिणी को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से ही स्वीकार किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की सुंदर रचना की। इस पदावली का स्थान कृष्ण भक्ति श्रृंगार कवियों में अप्रतिम है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव अथवा जय कृष्णी संप्रदाय में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई है। इनमें से कुछ कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद भी लिखे हैं। इनमें निर्गुण और सगुण भावना का मिश्रण भी हमें दिखाई देता है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण का सगुण भक्ति परक रूप भी दिखाई देता है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति का वर्णन दिखाई देता है। रस और रति नाम से कृष्ण और राधा का उल्लेख इस संप्रदाय की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी संप्रदाय में परकीया भाव से राधा की आराधना का उल्लेख भी हमें दिखाई देता है। लोक भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के निर्माता के रूप में विद्यापति हमारे सामने आते हैं। विद्यापति ने अपनी पदावली में राधा कृष्ण की संयोग लीला का सुंदर वर्णन किया है। विद्यापति के पदों में प्रेम और सौंदर्य की सुंदर अनुभूति की जैसी निश्चलता दिखाई देती है, अभिव्यक्त हुई है, वह दूसरी जगह नहीं दिखाई देती। बंगाल के कवि चंडीदास ने कीर्तन पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का मर्म स्पर्शी अभिव्यंजना प्रस्तुत की है और चैतन्य महाप्रभु भी उन कीर्तन पदों को तन्मय होकर भाव विभोर से गाते थे और पूरी तरह उस रस में डूब जाते थे, ऐसा उल्लेख भी हमें मिलता है। मध्यकाल में ब्रजमंडल में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार एक व्यापक पैमाने पर हुआ। इसके फलस्वरूप कई संप्रदायों का उदय हुआ जिन्होंने कृष्ण के विविध रूपों की रूप भक्ति का समर्थन किया। इन संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य अथवा गौड़ीय संप्रदाय का विशेष उल्लेख मिलता है। लेकिन इनके साथ ही कुछ और संप्रदाय भी जुड़े हुए थे, जैसे विष्णु संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, काशी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, इनका भी समावेश हमें मिलता है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई, जो तेलुगु प्रदेश के विष्णु स्वामी मतावलंबी भक्त लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। इनके दार्शनिक मतवाद का शुद्ध द्वैतवाद कहा गया है। वल्लभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय का मुख्य साधना केंद्र गोवर्धन की पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को बनाया। मैं सचमुच में वहीं की हूँ, गोवर्धन के पास ही मेरा गांव है
और मैंने खूब बहुत सारी उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी लगाई है और उस श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी किए हैं। शायद ये मेरे लिए एक सुखद सौभाग्य रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के भक्त पूरनमल खत्री ने इस मंदिर की स्थापना सन 1519 में की थी। वल्लभाचार्य जी यात्राओं में बहुत व्यस्त रहा करते थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर की पूजा का भार बंगाली वैष्णवों को और भजन कीर्तन का कार्य कुम्मन दास, सूरदास और परमानंद जैसे भक्तों को सौंप दिया था। मंदिर का व्यवस्थापन कार्य कृष्णदास जी स्वयं देखा करते थे। वल्लभाचार्य जी के देह अवसान के बाद वहां की गद्दी पर उनके बड़े पुत्र गोपीनाथ जी विराजे और उनके बाद उनके दूसरे पुत्र विट्ठलदास जी को यह कार्यभार सौंपा गया। संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई, जो तेलुगु प्रदेश के विष्णु स्वामी मतावलंबी भक्त लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। इनके दार्शनिक मतवाद का शुद्ध द्वैतवाद कहा गया। वल्लभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय का मुख्य साधना केंद्र गोवर्धन की पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को बनाया। मैंने अभी ये कहा था, शायद आपने सुना भी हो, कि ये जो गोवर्धन पहाड़ी है, मैं उसी प्रदेश के उसी गोवर्धन पहाड़ी के पास की हूँ। गोवर्धन और मथुरा के बीच में मेरा गांव है और मैंने स्वयं श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। तो वल्लभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय का मुख्य साधना केंद्र गोवर्धन की पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को बनाया। ऐसा कहा जाता है, मैंने कहा कि ये गोवर्धन जो पहाड़ी है उसी के पास मेरा गांव है और मैंने स्वयं श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए थे। उसका मैंने स्वयं एक प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उस गोवर्धन पर्वत का, उसकी परिक्रमा दी है और श्रीनाथ जी के भव्य जो दर्शन है आज भी वहां हैं। और ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार, कि सूरदास जी यहाँ बैठकर पद गाया करते थे। वो गद्दी छोटी सी सूरदास जी की वहां बनी हुई है। इस तरह श्रीनाथ जी का गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित मंदिर बहुत ही प्रख्यात है और प्राचीन है। ऐसा इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। इन्हीं के भक्त पूरनमल खत्री ने इस मंदिर की स्थापना 1519 में की थी। वल्लभाचार्य जी की यात्राओं में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर की पूजा का भार बंगाली वैष्णवों को और भजन कीर्तन का कार्य कुम्मनदास, सूरदास को सौंप और परमानंद दास जैसे भक्तों को सौंप दिया था। मंदिर का व्यवस्थापन का कार्य स्वयं कृष्णदास जी देखते थे और वल्लभाचार्य जी के देहावसान के बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े पुत्र गोपीनाथ जी विराजे। उसके बाद उनके छोटे पुत्र विट्ठलदास जी को यह कार्य सौंपा गया। वल्लभाचार्य जी ने यहाँ कृष्ण के बाल भाव से सेवा पद्धति शुरू की। सूरदास और परमानंद दास को अपनी शरण में लेते समय उन्होंने ही बाल भाव के पद गाने की बात कही थी। निम्बार्क संप्रदाय ने कृष्ण के साथ वामांग में राधा की उपासना को स्वीकार किया। उनके अनुसार अपने भक्तों के कल्याण के लिए श्री कृष्ण इस धरती पर समय समय पर अवतरित होते हैं। वे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण कर सकते हैं। दीन भाव की भक्ति से उस कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी उनकी मान्यता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की जगह राधा का विशेष महत्व है। उनके अनुसार वृंदावन बिहारी कृष्ण ही रसिक किशोर रूप में एकमात्र नित्य बिहारी पुरुष हैं। उनके परा प्रकृति श्री राधा हैं, जो चित अचित विशिष्ट आह्लादनी निशक्ति रूपा हैं। सारा रसिक जगत इन्हीं रसिक युगल किशोर का प्रतिबिंब है। यहाँ श्री कृष्ण के राधा वल्लभ रूप की उपासना प्रतिदिन आज भी होती है। वृंदावन में उनका मंदिर भी है और इस तरह वहां प्रथा आज भी है। हरदासी संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास ने श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किया। आज भी निकुंज करके वृंदावन में एक जगह है, एक वन है, जहां पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे हैं और कहते हैं कि वहां रात में कोई नहीं रहता। हरदास जी की पौड़ी वहां बनाई गई है, हरदास जी का स्थान है। वहां हरदास जी द्वारा गाए हुए पदों का हर समय पूरे दिन तो कीर्तन होता है, रात का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि रात में वहां कोई रहता नहीं है। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी सुना जाता है, जब बात हरदासी संप्रदाय की आई, कि उस निकुंज वन में आज भी कृष्ण के घुंघरू की, कृष्ण के बंशी की आवाज मधुर आती है
और जिस किसी व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि वो रात में वहां रहे, पहली बात तो वहां रहने ही नहीं देते हैं, लेकिन कोई और छिप कर रह गया, छुप कर वहां, तो सुबह वो नहीं मिला, ऐसा आज भी कहा जाता है। तो निकुंज जो है वो आज भी है, बड़े छोटे छोटे पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर वन है। हरदास की पौड़ी और कृष्ण का स्थान आज भी वहां पर सुरक्षित है। यह ठकुराई से दूर रहकर निकुंज लीला में रत रहने वाले कृष्ण की विशेष रूप से चर्चा मिलती है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की है। उनके अनुसार ब्रजेंद्र कुमार परम तत्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद के रूप हैं। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के प्रतीक हैं। उनकी एक आह्लादनी शक्ति और राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य चरितामृत में राधा कृष्ण के स्वरूप का सुंदर वर्णन प्रस्तुत है, मिलता है आज भी। वल्लभ संप्रदाय ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्त संप्रदाय की स्थापना की, उसमें भक्त कवि शामिल थे। उन्हें ही अष्टछाप का कवि कहा गया। इनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अन्य 4 गीत स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य थे। कवियों ने अपने भक्ति काव्य के माध्यम से कृष्ण को सामान्य जनता के सर्वाधिक पास लाने का, करीब लाने का पूरा प्रयत्न किया। साथ ही कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार का विशेष श्रेय भी इन भक्त कवियों को दिया जा सकता है। इसी समय भक्त कवियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो कृष्ण भक्ति परक काव्य की रचना तो कर रहा था, लेकिन किसी भी संप्रदाय से, विशेष संप्रदाय से जुड़ा नहीं था। हम इसमें मीरा और रसखान का नाम ले सकते हैं। मीरा के बारे में हम कहें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, मीरा का काव्य एक विरल उदाहरणों में है जहां रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे के समृद्ध करते हैं। कवि रसखान के बारे में कहें तो कवि रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। प्रेम तत्व के निरूपण में रसखान की विशेष सफलता प्राप्त हुई। श्रृंगार इनका प्रमुख रस है और उसके आलंबन श्री कृष्ण हैं। इनके अतिरिक्त गदाधर भट्ट, भाई चंद्रमोहन, गरीबदास, विष्णुदास, रसिक मोहन राय, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भद्र व्यास भी और ध्रुवदास आदि अनेक कवियों का वर्णन कहीं ना कहीं यत्र तत्र हमें दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं आगे भी होती रहीं। रीतकाल के कवियों ने भी राधा कृष्ण को अपनी रचना का आधार बिंदु बनाया था, लेकिन यह भक्ति की अपेक्षा श्रृंगार की अधिकता ज्यादा दिखाई देती है। आधुनिक काल के कवियों द्वारा श्री कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं को साहित्य सृजन का आधार बना गया था। वास्तव में श्री कृष्ण भारतीय जनमानस में एक उद्धारकर्ता नायक और जनता के बीच रहकर दुराचारियों का विनाश करने वाले दिखाई देते हैं। जब मानव जाति पर कोई संकट आएगा, तब तक श्री कृष्ण स्वयं उनकी भक्ति हेतु अपने भावों के साथ प्रकट होंगे। ये भाव साहित्य भक्ति काल के गंभीर पदों के समान भक्ति भाव से उत्प्रेरित हैं। यानी जब मानव जाति पर जैसे कहा भी जाता है कि कोई संकट आएगा, तब लोग उनकी भक्ति के हेतु अपने भावों को पदों में, गीतों में, भजनों में व्यक्त करेंगे। ये भाव और साहित्य भक्ति काल के गंभीर पदों के समान भक्ति भाव से सदैव डूबा रहेगा, लेकिन भक्ति की भावना का संचार सदैव होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। भले ही मध्यकाल के सूर ना हो, नंददास जैसे ना हो, मीरा जैसे ना हो, फिर भी भक्ति चलती रहेगी। कृष्ण भक्ति धारा में यदि हम अपनी बात को यहाँ परंपरा से हटकर परंपरा को यहाँ समाप्त करती हूँ और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी का जो महत्व है उस पर थोड़ी सी बात करते हुए मैं सूरदास जी के बारे में अपनी बातें रखूंगी। भाव और भाषा के श्रेष्ठतम कवि के रूप में उनकी ख्याति सर्वत्र है। यद्यपि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये भक्त कवि कभी भी यश के भूखे नहीं थे, इसलिए इनकी रचनाओं में कहीं भी आत्म प्रदर्शन का कोई भाव दिखाई नहीं देता।
आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार उनकी परिभाषा को देखें तो भक्ति काल के कवि केवल कवि ही नहीं थे, वे अपने आराध्य देव के महान प्रेमी एवं भक्त थे। उनकी प्रेम तन्मयता की पराकाष्ठा उच्च कोटि की थी। इन्हें जीवन भर अपने विषय में कहने का अवकाश नहीं मिला। यही बात सूरसागर के रचयिता सूरदास जी के जीवन पर भी चरितार्थ होती है। मैं यहाँ उनके जीवन परिचय के बारे में विशेष नहीं कहूंगी, क्योंकि सूरदास जी का जीवन कब हुआ, उन्होंने क्या लिखा, उनकी 3 रचनाएं हैं या 5 रचनाएं हैं, वो सभी जानते हैं। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी सभी को मालूम है। मैं उनके उन बिंदुओं को छूना चाहूंगी जिनके आधार पर सूरदास जी बने हैं। अपने वात्सल्य रस के कारण जिसके वो सम्राट कहे जाते हैं, और भ्रमर गीत के द्वारा विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से करूंगी। हाँ, तो आज का मेरा जिस तरह विषय था कृष्ण भक्ति परंपरा और सूरदास, उसके बाद मैंने सभी संप्रदायों की चर्चा की, और मैं यहाँ ये बताना नहीं चाहूंगी, उनका परिचय आप सभी जानते हैं। मैंने वात्सल्य रस पर मैं विशेष अपनी बात रखूंगी। मैंने सभी अष्टछाप के कवियों की भी थोड़ा नाम लेकर उनकी चर्चा की। कृष्ण भक्ति धारा और सूर, तो सूर अपने जिसके लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, के बारे में मैं बात करूं तो सर ने भी मुझे एक पद दिया था। तो यहाँ पर भक्ति भावना और सूर की भक्ति और समाज, सूर की काव्य साधना, विनय के पद, सभी अध्यापक बंधु हैं, सभी जानते हैं। लेकिन सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं और वात्सल्य वर्णन उनका प्रसिद्ध है। तो मैं उनके वात्सल्य के बारे में कुछ ना कहूं तो शायद थोड़ी सी नाइंसाफी होगी उनके बारे में। तो कृष्ण के जब हम वात्सल्य रस को जब हम देखते हैं तो बालक कृष्ण का अद्वितीय सौंदर्य माता यशोदा और पिता नंद जी को आकर्षित करता है। गोपियों के मन में उनके सौंदर्य इस तरह अटक गया है कि वो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि बाल कृष्ण की छवि का वर्णन करती हुई वो मोहित होकर कहती है, हरजू की बाल छवि कहाँ बरन, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा बरन, मंजु में चक मृदल तन अनुहरति भूषण भरन, मनहु सुभग सिंगार सिस तर फरो अधिभूति फरन। इसके बाद जब हम बाल कृष्ण को माँ यशोदा, ये तो बहुत ही मतलब इसके तो मुझे लगता है कि कृष्ण को माँ बनना पड़ा। कृष्ण को जो स्त्री की एक माँ की जो अनुभूति हुई इस पद में, वो किसी से छिपी नहीं है। कि बच्चा जब सोता है तो प्रत्येक माँ सोचती है कि मेरा बच्चा थोड़ी देर सो जाए तो मैं अपना कुछ दूसरा काम कर लूं। शायद माता यशोदा ने भी वही सोचा और वही देखा कि अब कृष्ण सो जाएं तो मैं थोड़ा अपना दूसरा काम कर लूं। तो वो पलने को झुलाती हैं, फिर कुछ गुनगुनाती रहती हैं, मेरे बालक को नींद आ जाए, जैसे प्राय माँ लोरियां गाती हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है, और कहाँ सूरदास जी ने उसकी अनुभूति की होगी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलिहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुबावे, और तू काहे ना वेग सु आवे तो को कानी बुलावे। क्या अद्भुत दृश्य है सर। इसमें जब कृष्ण की माँ यशोदा जिस तरह कहती हैं और कृष्ण को नींद आ जाए, और कृष्ण किस तरह करते हैं, कभी पलक खोलते हैं, कभी पलकों को झपकाते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसे ही आप बाल मनोविज्ञान के इनके चित्रण को देखेंगे तो कभी कहते हैं मैया कवही पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पिबती भई, ये अजहऊ है छोटी। कभी कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, कभी कहते हैं मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो,
मोसो कहती मोल को लीनो तू जस मत कब जायो, कहाँ कहो एही रिसके मारे खेलन हूँ नहीं जात, पुन पुन कहती कौन है माता को है तुमरे तात। बहुत ही अद्भुत सुंदर वर्णन है। जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं या उनकी हम तमाम दृश्यों को जब हम देखते हैं तो कहाँ उनका कहाँ सूरदास जी और कहाँ मैं उनकी लीलाओं का वर्णन करने बैठी। फिर भी जो कुछ मुझे समझा, फिर एक और पद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी उनके वियोग का, कि जब उद्धव जी आते हैं और कृष्ण चले जाते हैं, गोपियां विरह में व्याकुल हैं और उद्धव जी विशेष रूप से कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं और वो उन्हें समझाते हैं, तो माँ यशोदा किस तरह कहती हैं अपने पुत्र के बारे में उद्धव जी से, संदेशों देव की सो कहियो हो तो ध्याय तिहारे सुत की कृपा करती ही रहियो, तुम तो टेव जानते हुइयो तो मोय कहे आवे, रात होत मेरे लाल लड़े तही माखन रोटी भावे। क्या सुंदर समा है सर। जब सूरदास जी गाते होंगे तो इस तरह की अद्भुत दृश्य उस समय होता होगा और लोग किस तरह आज भी जब हम उसे सुनते हैं तो आनंद में झूम उठते हैं। और बिना जब सूरदास जी ने गाया होगा उनके पदों को, और आज भी जब उनके पदों को बड़े ध्यान से समझा जाता है और गाया जाता है तो शायद मैं तो उन पदों में बहुत डूब जाती हूँ। मैं थोड़ी सी बात भ्रमर गीत पर करूंगी कि सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूर ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भौरे से संबंधित। साहित्य में भ्रमर गीत एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त वह काव्य रचना जिसमें निर्गुण निराकार का खंडन तथा सगुण साकार का मंडन दिखाते हुए ज्ञान एवं योग और प्रेम एवं भक्ति की विजय दिखाई जाती है, वह भ्रमर गीत कहलाता है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल में गोपियां विरह वेदना में अत्यंत व्याकुल हो रही थीं। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा ताकि वे अपने ज्ञानोपदेश से गोपियों को वेदना मुक्त कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने गोपियों को योग और ज्ञान का उपदेश तो दिया, किंतु गोपियां इस उपदेश को सुनने एवं ग्रहण करने को तैयार नहीं है। वे प्रेम और भक्ति को छोड़कर ज्ञान और योग को अंगीकार नहीं करना चाहती। साहित्य में उद्धव गोपी संवाद को, इसी प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। और उसकी तमाम विशेषताएं हैं जो मैंने अपनी पीपीटी पर लिखी हैं, सभी को बताना संभव नहीं है। मैं सर के जब पदों की व्याख्या करूंगी उसमें उन्हें बताऊंगी। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियति, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो कही रस में अभिलाषी। अपने निर्गुण की बात जब करती है तो कहती है वो किस देश का है, कहाँ रहने वाला है, मैं क्या जानूं उसको कौन है कहाँ है। मेरे हृदय में जब साक्षात कृष्ण इस तरह रोम रोम में बसे हुए हैं तो मैं कहाँ तुम्हारे इस योग साधना को समझूं, यहाँ तक कह देती हैं। थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ब्रजभाषा के सुंदर दृश्य उसमें उपस्थित हैं। शब्दों का भंडार तो इतना है कि हम उनकी चर्चा रात दिन भी करें। किस तरह सूर ने अपने ब्रजभाषा से किस तरह उसे रचाया पचाया और जोड़ा। एक इस पर मैंने बहुत सुंदर एक आर्टिकल भी बहुत समय पहले लिखा था भाषा पर, ब्रजभाषा पर। आपको चाहिए होगा कभी, वैसे सब आप विद्वान हैं, तो मैं उसको शेयर आपके साथ करूंगी, जो प्रकाशित भी हो चुका है। तो सूर की भाषा को लेकर मैं थोड़ी सी ज्यादा बात नहीं करूंगी उनके शब्दों को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ब्रजभाषा से अच्छी तरह परिचित हैं कि उनके जो शब्द हैं, वर्षा को कहते हैं बारिश, गमन को गेल, देवकी को देवे आदि के शब्दों के साथ उन्होंने खूब सुंदर शब्दों की अपनी भाषा में जोड़ा है। कहीं वो उन्होंने पंग को पंग, नवनीत को लवनी, ऐसे तमाम शब्दों को जोड़ा तोड़ा भी उन्होंने है भाषा की। इस तरह हम यहाँ पर पदों में तो उसने जो एक सुंदरता है वही आती है।
बहरात झहरात दवा न लायो, घेर चहूं और कर सोर अंदोर बन, धरन आकाश चहूं पास छायो। इस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद हम अगर उनके मुहावरे लोकोक्तियों पर भी देख सकते हैं। उनकी वर्ण योजना भी सुर की भाषा के अनुकूल ही उनका लय और समावेश के साथ उनकी छटा बिखर जाती है। वे ऐसे स्थूल बहुत कम है जहां कवि का उद्देश्य मात्र चमत्कार प्रदर्शन रहा है। अनुप्रास का प्रयोग प्राय सहज रूप से मिलता है। उनकी वर्ण योजना तो बेजोड़ है। सुर की वर्ण योजना का हम एक सुंदर उदाहरण भी देख सकते हैं। श्याम की छवि देख नागर रही एक टक जोए, सूर्य प्रभु उर लाए लीनी प्रेम गुण कर पोए। तो इस प्रकार हम उनकी वर्ण वृत्ति को भी हमने देखा और हम इसके साथ उनके कुछ मुहावरे लोकोक्तियों पर भी शब्द शक्तियों पर भी बात करते हैं। कृष्ण सूरदास, मैंने जैसे पूर्व ही कहा था कि उनका जो उद्देश्य था वो चमत्कारिकता दिखाना नहीं था, बल्कि सरलता से जो शब्द उनकी भाषा में रच पच गए, वात्सल्य में हो चाहे संयोग में हो चाहे किसी भी दृश्य में, वो उन्होंने सुंदर उसे ढंग से प्रस्तुत किया। देखो सखी सुंदर घनश्याम, सुंदर मुकट कुटिले कचि सुंदर, सुंदर भाल तिलक जविधाम। मुहावरों में भी वैसे उन्होंने ज्यादातर मुहावरे तो बहुत अपनी भाषा में प्रयोग किए हैं, जिनका वाच्यार्थ अविधा से काम कभी कभी नहीं भी चलता है। कभी कभी हमें लक्षणा और व्यंजना का सहारा भी लेना पड़ता है सुर की भाषा में। लक्षणा का वैभव तो बहुत ज्यादा है। हम वहां कुछ उनके हास्य विनोदात्मक प्रसंगों को भी देख सकते हैं। गोपी उद्धव प्रसंग को भी देख सकते हैं, जहां उन्होंने उर्मे माखन चोर कड़े कैसे हो निकसत नाही। ऐसी तमाम बातें हैं जो भाषा को लेकर हमें अभिप्रेत करती हैं, भाव विभोर करती हैं। छंद योजना की बात करें तो छंद योजना दो रूप से दिखाई देती है, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न छंद। पांडित्य प्रदर्शन इन कवियों का तो कोई उद्देश्य ही नहीं था। विषयानुसार छोटे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। माधुर्य और कोमल इनके पदों का प्रधान गुण है। सार, सारसी, तांटंक, रूपमाला, राधिका, चौपाई और तबदोहा सभी प्राय इनकी पद में मिल जाते हैं। ध्रुपद शैली के पदों में भी कवित्व और सवैया छंद के विविध रूपों का प्रयोग हम सुंदर ढंग से देख सकते हैं। तो इस तरह हम अगर बात इनकी भाषा को लेकर एक बहुत ज्यादा ना कहें, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि ये सभी और कृष्ण भक्ति धारा के जितने कवि थे और विशेषकर सूरदास जी शास्त्रीय संगीत परंपरा में भी पूरी तरह निपुण थे। इसलिए इन्हें रागों का भी बहुत विशेष ज्ञान था। ये रागों की चर्चा भी अपने पदों में करते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने बहुत बखूबी अपनी रचनाओं में बहुत ढंग से इसका निर्वाह भी किया है। जो पद गाए हैं और गीत गावे का सुंदर विकास उस समय हुआ, और सूरदास जी तो उसमें अवर्णनीय है, जिनका वर्णन मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। और संगीत के क्षेत्र में भी इन पदों का आज विशेष महत्व है। जब जो लोग संगीत सीखते हैं तभी भी ये पद उन्हें सिखाए जाते हैं, और हम उनके पदों में संगीतात्मकता तो है ही, लयात्मकता है, चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है। ऐसे अद्भुत दर्शन हम उनके पदों में देखते हैं जब हम उनकी भाषा की बात करते हैं। तो सारे गुण उनकी भाषा में मौजूद हैं और सूरदास जी अपनी भाषा के लिए अद्वितीय हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। सर ने, मंजुनाथ सर से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैडम हमारे यहाँ की परंपरा है कि आप कुछ पदों के बारे में बात करें जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सर से मैं कहना चाहूंगी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ रही मैडम, बोलिए मैडम जी। हाँ, पूछना जरूरी रहता है सर, क्योंकि इस ऑनलाइन में पता नहीं कब आवाज कट जाए। तो सर बोलिए मैडम। जी सर, तो सर ने जब मुझसे पदों की बात कही तो सर 8 पद हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन सर से माफी मांगते हुए कि विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाऊंगी। सर 8 पदों को कम से कम 4 घंटे चाहिए। हम लेक्चर में भी जब पढ़ाएंगे तो 2 पद से ज्यादा एक पद सूरदास जी के नहीं हो पाते। उनके प्रसंग को समझाना, उनकी भाषा शैली को समझाना, उस भाषा के महत्व को बताना और उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, उस दृश्य को बिंबात्मकता, चित्रात्मकता सामने प्रस्तुत करना, वो एक बहुत कठिन काम है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। तो सर ने मुझे पहला सर का पद था, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे।
कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। परम में गंग को छाड़ प्यासो दुर्मित कूप खनावे। जिन मधुकर अंबज रस चाखो क्यों करीले फल भावे। सूर्यदास प्रभु काम धेन तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी अपने आप को समर्पित करते हुए कृष्ण के लिए कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कृष्ण भक्ति के अलावा भला मेरा मन और कहाँ सुख पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा मन कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी जगह तो उसे कभी भी कोई सुख नहीं मिलेगा। जैसे बीच समुद्र में चलते हुए जहाज पर बैठा पक्षी उड़ भी जाता है, लेकिन दूसरी जगह आश्रय ना पाकर फिर से उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं को महत्व को मेरा मन कैसे स्वीकार करेगा। कोई प्यासा व्यक्ति यदि बुद्धिहीन ही होगा या हम उसे अज्ञानी कह सकते हैं, तभी परम पवित्र गंगा जो कृष्ण है, जो कृष्ण की भक्ति है, वो परम पवित्र गंगा के समान है। उसे छोड़कर अपनी प्यास को बुझाने के लिए भला कुआं खोदेगा। सर किसी के यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज सर इसका माइक म्यूट कीजिए। मैडम थोड़ा सा वो ये बढ़ाते तो और अच्छा दिखाई देगा। अगर ये लेटर्स देखने के लिए और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो और अच्छा होगा मैडम। जी सर जी, एक मिनट सर। सर आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन को थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ाइएगा। हाँ, मैं कर दूंगा। जी आपके स्क्रीन पे भी ऑप्शन है। पीपीटी वाला फुल स्क्रीन कीजिए मैडम। स्लाइड मोड करेंगे तो होगा बड़ा। हाँ करती मैडम, एक मिनट। उनके पहले ही पद पर थी और उसी के बारे में आपसे बात कर रही थी कि अपनी ऐसा कोई दूसरा ही होगा जो परम गंगा के समान श्री कृष्ण को छोड़कर, जो गंगा जी जैसे कोई गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने जाए, वैसे ही परम पवित्र श्री कृष्ण को छोड़कर कुआं खोदने जाएगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। जिन मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करीले फल भावे। जिस भौरे ने कमल के पराग को चख लिया है, उसे भला करील जैसा कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी कामधेनु को त्याग कर देवता रूपी बकरी को कौन दुहाएगा, अर्थात कोई नहीं दुहाएगा। जिसने कामधेनु जैसे कृष्ण रूपी गाय को पा लिया हो, क्या वो अब बकरी का दूध पीना चाहेगा? नहीं। अर्थात सुलभ सहज एवं आनंददायिनी हर भक्ति को छोड़कर कष्टकारी अवांछित अन्य देवताओं की भक्ति के चक्कर में पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूरदास जी पूरी सही एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं, सूर्यदास प्रभु कामधेन तज छेरी कौन दुहावे। कामधेन मेरे कृष्ण जो है कामधेन है, और अब कामधेन रूपी कृष्ण की भक्ति को छोड़कर मैं दूसरे देवताओं की भक्ति जो बकरी के समान है भला क्यों करने जाऊंगा। सूर अपनी असहायता, असमर्थता एवं दीनता का भी चित्रण करते हैं और विनय भाव की इसमें भक्ति है, समर्पण का भाव दिखाई देता है। वात्सल्य रस के सम्राट का बहुत सुंदर उदाहरण जो मैंने अभी बात आपसे की थी पूरी तरह स्क्रीन पर मेरे सामने है। जसोदा हर पालने झुलावे, पलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुवावे। हर पालने झुलावे, पलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुवावे। तू काहे नहीं वे गही आवे,
ताको तो को कान बुलावे, कबहू पलक घर मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे, सोवत जान मौन हवे के रहे, सोवत जान मौन है के रहे, कर कर सेन बतावे। और यही अंतर अकुलाए उठे हर जसमत मधुरे गावे, जो सुख अमर मुन दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुन दुर्लभ, सो नंद जशोदा ही पावे। बहुत ही सुंदर वात्सल्य का सुंदर उदाहरण। और आपके सामने वो समा भी बच जाता है जब माँ यशोदा किस तरह झुला रही होगी। प्रत्येक माँ के सामने वो दृश्य आ जाता है जब वो अपने बच्चे को झुला रही होती हैं और वो कोशिश करती हैं कुछ भी गुनगुना के, कुछ गा के, कुछ भी जो कुछ उन्हें आता है। माँ यशोदा भी वही कोशिश प्रयत्न कर रही थी जो उन्हें आ रहा था। तो बहुत सुंदर पद है और व्याख्या भी बहुत सुंदर है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि श्री कृष्ण शयनावस्था में हैं और झूले में सोए हुए हैं। श्री कृष्ण जब शयन कर रहे हैं उस समय का जो दृश्य सूरदास जी ने अद्भुत एकदम माँ का हृदय रखकर रोमांचकारी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और स्वयं सूरदास जी ने शायद एक माँ की अनुभूति और आभास किया होगा, तभी इतना सुंदर पद लिख पाए। माँ यशोदा अपने कन्हैया को पलने में झुला रही हैं। कभी तो वह पलने को हल्का सा हिला देती हैं, कभी प्यार करने लगती हैं, हलरावे दुलरावे, कभी हिलाती हैं, कभी प्यार करती हैं। और जोई जोई सोई कछु गावे, और जो मन में आता है गुनगुना रही हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है प्यार कर रही हैं, मुख चूम रही हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुहावे। और वो कहती हैं जो कुछ गाते हुए गुनगुनाते हुए कि हे निदरिया, हे नींद, तू क्यों जल्दी से नहीं आती है और मेरे लाला को नहीं सुनाती है। वे गई यानी जल्दी, तू काहे नहीं, मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आन सुहावे। अरे ओ नींद, ए नींद, तू मेरे लाला के पास क्यों जल्दी नहीं आती है और क्यों जल्दी आकर उसे नहीं सुलाती है। मुझे मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे दूसरा भी काम करना है, मेरा लाला सो ही नहीं रहा है। तू काहे नहीं, वे गई यानी जल्दी, तू क्यों जल्दी नहीं आती है नींद। तेरे को कान्हा कब से बुला रहा है, ये कन्हैया कब से बुला रहा है। सूरदास जी ने इसकी कितनी सुंदर अनुभूति की है। माँ यशोदा नींद को उल्हाना भी देती है, अरे निदरिया, तू मेरे लाल को आकर क्यों नहीं सुना रही है, तू शीघ्रता से क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा कब से बुला रहा है। देख, तुझे कान्हा बुलाता है। तब माँ यशोदा निदिया को पुनः संकेत करती है। और कृष्ण की अद्भुत स्वभाव देखिए, और शायद यह प्रत्येक बच्चे का होता है कि जब माँ उठने लगे बच्चा आंख बंद करके पड़ा रहता है, और जब लगा माँ चलने लगी तो फट से आंख खोल लेता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ हर समय उसके पास रहे, जो शायद संभव नहीं होता। माँ की भी अपनी ममता होती है, लेकिन दूसरे कार्य भी उसे करने पड़ते हैं। नंदरानी माँ यशोदा की भी इच्छा थी कि मैं हर समय अपने लाला के पास, कृष्ण के पास बैठी रहूं, लेकिन संभव नहीं था, उन्हें भी और काम करने होते थे। तो कबहू पलक हर मूंद लेती है, कबहू अदर फरकावे। जैसे ही माँ यशोदा चलने को थोड़ी सी होती है, तो देखिए माँ कृष्ण क्या करते हैं, कबहू अपने पलकों को खोलते हैं, कभी मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कभी अपने होठों को फड़फड़ाते हैं। वो ये बताते हैं माँ को कि मैं अभी सोया नहीं हूं। वो इस तरह दिखाते हैं होठों को फड़फड़ाते हुए। यहाँ कृष्ण की जो भावभंग का एक सामान्य बच्चे की तरह है। और सोवत जान मौन है कह रहे, कर सेन बतावे। कभी कभी वो ये संकेत भी करते हैं जैसे वो सोने का नाटक कर रहे हों कि आंखें बंद कर लेना। फिर माँ को लगा कि हाँ सो गया, लेकिन तभी फिर अपनी आंखों को खोल देना। उसी समय कुछ गोपियां भी वहां आती हैं। सोवत जान मौन है के रह, कर कर सेन बतावे। कुछ गोपियां आती हैं और माँ यशोदा उनसे संकेत करती हैं, कर कर सेन बतावे। आंखों से हाथों से संकेत कर रही हैं कि तुम मौन रहो, चुप रहो, मेरा लाला अभी अभी सोया है, तुम्हारी आवाज सुन के जाग जाएगा। उन्हें लगता है कृष्ण सो गए हैं। इस यह अंतर अकुलाए उठे हर जसमत मधुरे गावे। इसी अंतराल में कृष्ण पुनः कुनमुनाकर जाग जाते हैं। वो बताते हैं कि मैं सोया नहीं हूं।
तब फिर माँ यशोदा उन्हें सुलाने के लिए फिर प्यारी प्यारी लोरियां गाती हैं और फिर उनके पलने को हिलाती हैं। यह अंतर अकुलाए उठे हर जसमत मधुरे गावे। उनके हृदय में फिर व्याकुलता बढ़ जाती है, अरे मेरा लाला सोया नहीं है, और फिर गाने लगती हैं और फिर पलना को हिलाने लगती हैं और फिर अपनी प्यार को बांटने लगती हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख दुर्लभ अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख देवताओं को ही नहीं मुनि ऋषियों को भी दुर्लभ है, उस रस का पान, उस आनंद का पान नंद रानी और नंद बाबा कितने भाग्यशाली हैं जो बड़े आनंद के कर रहे हैं, जो देवताओं और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। कितनी सुंदर बात सूरदास जी कहते हैं, देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऋषि मुनियों को भी जो दुर्लभ है, और उस ममतामयी कृष्ण के बाल आनंद की क्रीड़ाओं का किस तरह पान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं माँ यशोदा और नंद बाबा। इस तरह माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति जो एक प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, श्रृंगार रस की वात्सल श्रृंगार रस के वात्सल्य रस की अद्भुत अनुभूति यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस तरह इस पद से मैं आगे तीसरे पद पर चलती हूँ, नहीं तो यहीं पर अटकी रह जाऊंगी। किलकत कान घुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। कवहु निरख हर आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। और किलक हसत राजत द्वे दतियां पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कर कर प्रतिवद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। कितना सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है कि किलक कान घुटुर धावत। जो कृष्ण हैं यहाँ पर थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो बाल लीला का ही वर्णन है, थोड़े घुटनों चलने लगे हैं। घुटन यानी जैसे प्राय बच्चे घुटने चलना सीख जाते हैं, तो कृष्ण भी घुटने के बल चल रहे हैं। और घुटनों के बल जब बच्चे दौड़ते हैं तो माँ भी उनके पीछे पीछे प्राय दौड़ लगाती हैं। माँ को लगता है कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, अभी अभी चलना सीख रहा है। इस तरह की भी कुछ अनुभूतियां कृष्ण करा रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि कन्हाई किलकारी मारता हुआ घुटनों चलता आ रहा है। जो कृष्ण है वो कान्हा, कन्हैया, कन्हाई, किलकार थी। किलकारियां मारना, किलकार नहीं मारना, आप समझते हैं कि किलकारी यानी जोर जोर से हंसना। बच्चे जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो कितना भी कोई उदासीन व्यक्ति होगा वो भी उसको उस दृश्य को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि वो अनुभूति ही ऐसी होती है। तो कृष्ण किलकारी मारकर घुटना दौड़ते आ रहे हैं, वे अपना प्रतिबिंब पकड़ने दौड़ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। जो कृष्ण का भव्य आंगन है वो मड़ियों का है, तो वहां पर उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है जो उनकी परिछाया है, प्रतिबिंब है, कि इसे मैं पकड़ लूंगा। और वे जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं और उसे लगता है कि कोई दूसरा है, मैं जाकर जल्दी से पकड़ लूं इस प्रतिबिंब को। और वो जब दौड़ रहे हैं तो बहुत ही सुंदर एक अनुभूति हर प्रत्येक व्यक्ति को होती है। नंद के मण में भव्य आंगन में किस तरह कृष्ण अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं वे अपनी छाया को। और उस पर देखिए फिर क्या करते हैं, कबहु निरख हर आप छा को कर सो पकड़न चाहत। वो कभी कभी अपनी छाया पर स्वयं अपनी छोटी सी हथेली रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। कबहु निरख हर आप छा को, कब वो अपनी छाया को देखकर उस पर अपनी हथेली रखकर और ऐसा उन्हें लगता है कि मैंने पकड़ लिया मान लो। और लेकिन ऐसा संभव नहीं है अपनी प्रतिछाया को एकदम पकड़ के रखना। किलकारी मारकर जो हंस रहे हैं हंसते समय, अब देखिए एक और बात कि जब वो किलकारी मार रहे हैं, किलक हसत राजत द्वे दतियां पुन पुन तई अवगाहत। जब वो किलकारी मारकर जोर जोर से हंस रहे हैं तो बच्चे के पहले 2 दांत बाहर के निकल रहे हैं। प्राय बच्चों के ऐसे ही सारे दांत एक साथ तो सभी के नहीं, किसी के नहीं आते,
सभी के एक एक दो दो आते हैं और शुरुआत में आगे के 2 दांत आते हैं। तो जब वो आगे के दांत आते हैं और बच्चा जब किलकारी मारकर पूरा मुंह खोल कर हंसता है तो एक अद्भुत आनंद उस समय होता है। और वो जो आनंद होता है वो हर एक माता पिता क्या जितने भी परिवार के लोग हैं जो भी इसका आनंद लेते हैं। और श्री कृष्ण के छवि की तो अनुपम है, उसका तो प्रत्येक यहाँ हम लोग पढ़कर भी उसका आनंद लेते हैं। तो माँ यशोदा तो सचमुच भाग्यशाली रही होंगी। हंसते समय किलक हंसत, जब वो किलकारी मारकर जोर से हंस रहे हैं तो सामने की जो दतियां हैं उनके 2 दांत हैं, द्वे यानी दो उनके जो दांत हैं बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। पुण्य पुण्य तही अवगाहत, और बार बार वे अपने प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़ रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और वो छोटे छोटे 2 दांत उनके दिखाई दे रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, स्वर्ण भूमि पर हाथ और कोमल पैरों की छाया। ऐसी पड़ती है कि एक ही उपमा उनके लिए शोभा देने वाली है कि मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मणि पर पड़ने वाली कृष्ण के हाथ पैर के नीचे कमल आसन सजा दिया गया हो। यानी कनक भूमि पर स्वर्ण की, या तो हम कहें स्वर्ग भूमि कह दीजिए, स्वर्ग आ गया, या हम या कहें पृथ्वी ने प्रत्येक मणि पर, उनके जो भव्य आंगन में जो मणियां बिखरी हुई हैं उन पर पड़ने वाली जो कृष्ण के प्रतिबिंब की जो छाया है वो कभी हाथ और पैर की जो अलग अलग मणियों पर पड़ रही है वो कमल आसन सजा रही है। कमल बैठकी साजत, कमल के समान एक आसन सजा दिया हो। कृष्ण के हाथ पैर कमल के समान कोमल और सुंदर है, इसलिए कमल भी बहुत कोमल होता है और उसकी जो एक सुंदर यहाँ पर उपमा दी है। अतः उनका प्रतिबिंब भी कमलवत है, कमल के समान है। आगे बढ़ते हैं। कर कर पद प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल्यावस्था के इस सुख को देखकर माँ यशोदा बार बार कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, यानी हर पल जो कमल के समान उनकी जो सुंदरता लग रही है, उनके हाथ पैर लग रहे हैं, मानो पृथ्वी स्वयं मणि रूप में वहां आ गई है और उनका प्रतिबिंब दिखा रही है। उसके बाद बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। माँ यशोदा स्वयं तो आनंदित हो ही रही हैं उस आनंद से, जो कृष्ण जो प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़ रहे हैं, वो किलकारी मार रहे हैं और पूरे आंगन में इधर से उधर भाग रहे हैं। लेकिन उस अवस्था का सुख माँ यशोदा तो ले ही रही हैं, लेकिन वो माँ यशोदा बार बार नंद को आवाज देती हैं, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। निरख यानी देखना, वो बाल्यावस्था का सुख स्वयं तो ले ही रही हैं, लेकिन बुलाती हैं नंद बाबा को बार बार कि आप आइए, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका कान्हा कैसे दौड़ रहा है और कितना सुख मिल रहा है। वो इस अनुभूति को नंद बाबा को भी इसकी अनुभूति कराना चाहती हैं। सूरदास जी कहते हैं, अचरा तर ले ढाक सूर्य के, प्रभ को दूध पियावत। देखिए माँ यशोदा स्वयं श्री कृष्ण जिन्हें हम ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा ममत्व के भाव में विभोर होती हैं और प्रभु कृष्ण को गोद में उठाकर आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। ये उन माँ यशोदा का सौभाग्य था और प्रत्येक माँ का सौभाग्य होता है जो अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है उस समय। और माँ यशोदा ने तो कृष्ण जो हमारे आराध्य देव हैं, जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, जिनके प्रति आस्था रखते हैं, उन्हें अपने पल्लू में ढककर अपनी हृदय से लगाकर दूध पिला रही हैं। यानी वात्सल्य का एक अद्भुत समा हमारे सामने सूरदास जी ने बांध दिया है। मैं उनके अगले पद पर आती हूँ। सर अगर समय हो गया तो हम चलें या आगे बढ़ते रहें? हाँ, मेरे ख्याल से मैडम समाहार की तरफ चलना चाहिए, समय अधिक हो गया है। और तो मैं संक्षिप्त में, आप कहें तो मैं संक्षिप्त में समेटूं, एक बार सिर्फ पढ़कर उसकी व्याख्या करूं या मैं बंद कर दूं? सर आप मुझे अनुमति दें। मेरे ख्याल से रहने दीजिए, आप समाहार कर दीजिए मैडम, क्योंकि डॉक्टर ऐसे मंजुनाथ जी हमारे ऐसा टास्क दे देते हैं कि उसको पूरा करना संभव नहीं होता, क्योंकि
इतना सुंदर ढंग से आप प्रस्तुत कर रही हैं कि ये तो लग रहा है कि सुनते जाएं, लेकिन समय को संक्षिप्त ही करिए मैडम। सर ठीक है, मैं समापन की ओर बढ़ती हूँ सर। सर के जितने भी सर ने पद दिए थे उनकी व्याख्या सर मैंने की है। सर को चाहिए तो मैं उन्हें मेल कर दूंगी सर। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, मेरे पास है सभी व्याख्या, मैंने अच्छे से समझ सोचकर अपने शब्दों में उन्हें लिखा है। जितनी भी उनकी व्याख्याएं हैं मैं उन सभी 8 पदों की सर के जो हैं उन सर को चाहिए तो उन्हें पहुंचा दूंगी उनके पास। जी, स्वागत है। जी, और अंत में तो सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे तो सौभाग्य मिला, आप सबकी मैं आभारी हूँ और आप सबने मुझे अवसर दिया इतने कृष्ण आनंद में विभोर होने का, डूबने का। सर कुछ पद तो इतने सुंदर थे, जैसे अखियां हर दर्शन की प्यासी। मैंने बहुत अद्भुत ढंग से उनको रसास्वादन किया और उसके बाद उसकी अपनी व्याख्या की। सभी पदों को मैंने खूब सोच समझकर उनकी व्याख्या करके अपने ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ती रहूं और लिखती रहूं। आपने इस रस में, इस भाव भक्ति में मुझे भिगोया और उसकी अनुभूति मुझे कराई। मैं आप सबको इसके लिए, आप सभी त्रिवेणी संगम को, व्याख्यान माला के जितने भी इसमें आयोजित पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं सम्मान के साथ विदा लेती हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सर मुझे पुनः आपका यह सौभाग्य मिलता रहे और मैं इस तरह से आपसे हम जुड़ी रहूं, इसकी अनुमति मैं आपसे लेती हूँ। धन्यवाद सर। प्रणाम मैडम। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने जिस तरह कृष्ण भक्ति की परंपरा को सूत्र रूप में सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया है और जिस तरह से सूरदास जी के 3 से 3-4 पदों को आपने व्याख्यायित किया है, ये लग रहा था कि लगातार सुनते जाएं, लेकिन समय अनुमति नहीं देता, इसलिए हम पुनः कभी सुनेंगे। हम लोग जिस तरह से आपका मूल्यवान समय हमें इस बार मिल पाया है, हम पुनः कभी निवेदन करेंगे आपसे। और हमारे साथ जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और इतने बेहतरीन ढंग से, मतलब कुछ देर के लिए तो जैसे लग रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण तो वैसे ही रस के सागर हैं और सूरदास ने उनकी लीलाओं को इस तरह विचित्र किया है कि अगर उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो एक दुनिया एक दूसरी है, जहां हम पहुंच जाते हैं भाव में और वहां पहुंच करके हम सांसारिक चिंताओं से उबर जाते हैं। जो तमाम तरह की चिंताएं, दुश्चिंताएं, झंझट हैं, तमाम तरह के ये जो उलझने हैं, उनसे हम उबर जाते हैं और हमें लगता है कि यह साहित्य की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें तमाम सारी परेशानियों से निकाल लेता है और जिसको लेकर रस सिद्धांत पूरा स्थापित किया गया है साहित्य शास्त्र में, जिसकी विशद चर्चा आचार्यों ने की है, उसको आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मैं पुनः आपका गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक मंडल की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं और अब मैं माइक हैंडओवर करता हूं औपचारिक रूप से धन्यवाद जी। मेरे सर कुछ मित्र भी जुड़े हुए हैं। स्नेहा मुझे दिखाई दी, राजेश झा मुझे दिखाई दिए, दिनेश तो अपने है ही, बहुत सारे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं और उन सबको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। और आपने इतना सुंदर आयोजन किया और मुझे अवसर दिया, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ सर। जी जी, धन्यवाद मैडम। और तमाम लोग जो है जो अनुरोध पर और सूचना पर जुड़ रहे हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर डी.के. गुप्त सर का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, वो जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर का। और इसी के साथ VSSD कॉलेज से डॉक्टर रीता पांडे मैडम जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं, समय निकाल करके हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और
धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी लोगों को मैं एक साथ जो है धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूं। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, हाँ, धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सभी को मेरा प्रणाम। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा तथा पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर कर्नाटक एवं मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ व्यास मंगलूर की ओर से, मतलब यह संयुक्त तत्वावधान से आयोजित यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो है, इस व्याख्यान माला का यह 6वां व्याख्यान है। तो इस महीने का जो हमने एक शेड्यूल बनाया है, इसमें यह प्रथम व्याख्यान है। डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैडम जो प्रथम हमारे इस व्याख्यान में जुड़ी हुई है, और दूसरा व्याख्यान होगा प्रोफेसर अरुण होता, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय कोलकाता से जुड़ेंगे अगले व्याख्यान में मतलब 10 तारीख को, इसी महीने के 10 तारीख में जुड़ेंगे। और जो तीसरा व्याख्यान है, श्री विभूति नारायण राय, पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वार्धा। वे जो 17 तारीख में जो व्याख्यान है उसमें पठनीयता का संकट विषय पर हमारे साथ जो जुड़ेंगे। और इस महीने का जो आखिरी व्याख्यान है, मतलब 4था व्याख्यान है, 24 तारीख को है। तो इसमें डॉक्टर अवधेश कुमार, आचार्य हिंदी एवं तुलनात्मक भाषा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वार्धा से जुड़ेंगे। तो इन सभी व्याख्यान में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अभी हम इस व्याख्यान के जो अंतिम अंतिम घड़ी जो है उस पर आकर हम पहुंचे हुए हैं। तो इसमें हमारे व्याख्यान में जो व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी, हिंदी विभागाध्यक्ष, राम निरंजन झुनझुनवाला कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई, जो मैडम ने जो अत्यंत सारगर्भित जो अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं अपने कॉलेज की ओर से और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैडम को तहे दिल से धन्यवाद समर्पित करता हूँ। धन्यवाद मैडम। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे कॉलेज के जो नूतन प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, इनका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद। साथ साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी मैडम, जो हमारे इस व्याख्यान में अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इनका भी मैं हृदयपूर्वक अभिवादन जो धन्यवाद मैं अपनी ओर से, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की ओर से और हमारे संघ विहास की ओर से इनका मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो हमारे सब जो व्याख्यान है, जो गतिविधियां हैं उसमें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे जो साथी इस पूरे जो व्याख्यान माला जो है उसके जो मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु जो है, जो हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इनका मैं अपनी ओर से और निजी तौर पर बहुत बहुत इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जो उत्तर से लेकर दक्षिण से, जिसके हमारे सहचर के साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए, केरल से जो उमा मैडम जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ हमारे जो संघ के सदस्य बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और
जो भी जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़कर हमारा जो प्रोत्साहन उन्होंने दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और मैं इस पटल पर दोबारा मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मित्रवर डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी।